जानता है मल्हारी, अच्छा मित्र वो होता है जिसे हम अपने साहस की कहानी सुनाते हैं, और सच्चा मित्र वो होता है जो उस साहस में हमारे साथ होता है। तू मेरा सच्चा मित्र है। मेरे और भी 3 सच्चे मित्र हैं, काश वो भी मेरे साथ होते। बाजी! बाजी! तुम तीनों यहाँ क्या कर रहे हो? पहले तू सांग, तू हमें याद कर रहा था कि नहीं? सांग ना, सांग सांग। नहीं। हाँ? बाजी, याद कर रहा था तो मान लेना। याद तो नहीं, पर तुम्हारे बारे में सोच अवश्य रहा था। उससे ही याद करना कहते हैं, कह लगा। आणि मित्रता सच्ची हो तो मित्र की याद के साथ साथ मित्र स्वयं आ जाते हैं, हो ना? जैसे हम आ गए। रोज गुरुजी हमें पाठशाला से बाहर निकाल देते हैं, पर आज गुरुजी स्वयं क्रोध में आकर चले गए, इसलिए हमारी छुट्टी हो गई। और तुम्हारे आई बाबा? हाँ? घर पर बता कर आए हो कि नहीं? हो सांगू ना लो। यदि बिना बताए आए हो तो मैं तुम्हें मेरे साथ नहीं ले जा सकता। बाजी, हम बता कर आए हैं। विश्वास नाही, चला. मला ह्याला वाटतं, बोल तुला काय वाटतं, बोल बोल. मला वाटतं वनदेवी कहती थी कि हम तेरे साथ आए. ओ चलो वनदेवी. बोल बोल तू बोल बोल. इसीलिए उन्होंने स्वयं तेरी व्यवस्था बिठा दी. प्रणाम वनदेवी. चला. सब कुछ जानते हुए भी हम यूं हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठ सकते। हमें तारा काकी साहब तक ये संदेश पहुंचाना होगा कि गुड़ी पाड़वा के आसपास उनके साथ के कुछ मराठी सरदार उन्हें छोड़कर औरंगजेब से मिलने वाले हैं, और न मात्र उनके प्राण ही नहीं, पूरा मराठा साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। पर उन तक ये संदेश पहुंचाने में अगर आपको कुछ हो गया तो? बादशाह सलामत ने आपका पहरा और भी सख्त कर दिया है। इसका मतलब वो जान चुके हैं कि गुड़ी पाड़वा के दिन जो हमला होने वाला है, इसकी खबर आपको लग चुकी है। वो आपको कोई भी पैगाम इस महल के बाहर नहीं भेजने देंगे। और वैसे भी तारा रानी साहब के लिए आप अपनी जान क्यों दांव पर लगाना चाहते हैं? उन्होंने आपके होते हुए अपने बेटे को मराठी रियासत के तख्त पर बिठा दिया, वो तख्त जिस पर आपका हक है। बादशाह बेगम, तारा काकी साहब ने जो किया वो क्यों किया और किन हालात में किया, ये जाने बिना हम उन्हें गलत नहीं ठहरा सकते। और आप तो जानती हैं, हम सिंहासन से नहीं अपनी मातृभूमि से प्रेम करते हैं। अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए तारा काकी की रक्षा अनिवार्य है, इसीलिए चाहे जो हो जाए, पर हम तारा काकी साहब तक ये संदेश किसी भी कीमत पर पहुंचा कर रहेंगे। वन में आकर ऐसा लग रहा है कि संसार में देखने योग्य कितना कुछ है, और देखने का समय कितना कम। मैं अपने जीवन को पूरी तरह जीना चाहता हूँ। मैं उड़ना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, पर रुकना नहीं चाहता। बस एक पल के लिए रुक जा। वो आ रहा है। कौन आ रहा है? कौन? वो जिस पर किसी का जोर नहीं चलता, वो सदा अपनी इच्छा से आता है, और जब वो आता है तब सबको रुकना पड़ता है, सबको रुकना पड़ता है। कौन है वो? कौन है? अरे गोटिया! तुम सब तो ऐसे डर गए जैसे कोई जंगली प्राणी आने वाला हो। यदि कोई पशु भी आ जाए तर तुमचा मित्र है ना गोटिया, वो सबको भगा देगा। तुम्हें चिंता नका करू, मी आलोच। अरे तिकडे बघा। हाँ हाँ हाँ, अरे बघा ना। हाँ
मुझसे डरकर भाग गया। पढ़ाया तो क्या गोटिया, अब मैं भीड़ को कैसे बताऊंगा कि मन में हमारे पीछे कौन सा पशु लगा था। कहानी का इतना महत्वपूर्ण भाग और मुझे पता ही नहीं। कहानी तो तब सुनाएगा ना जब इस वन से बाहर निकलेगा। मैंने कहा था कि ये मार्ग सबसे छोटा है और हम पहले से ही काफी अंदर आ चुके हैं। मेरे विचार से बाहर जाने का रास्ता हमें शीघ्र ही मिल जाएगा। बाजी इसकी भी सुन ले, भूख लगी ना। सबसे पहले भोजन। मेरी आई कहती है कि जब कुछ ना सूझ रहा हो तो थोड़ी देर शांति से बैठकर हमें कुछ अच्छा खा लेना चाहिए। आइला, मेरी आई तो कभी कभी चावल में से कंकड़ निकालना भूल जाती है। और राधा काकू तो कंकड़ में चावल डालना भूल गई है। अरे भूख लगली है। आई, तू मुझे गधा तो नहीं बना रही है ना? बिल्कुल नहीं। है? नहीं गोटिया, तेरी आई मात्र आई है, पर मेरी आई होने के साथ साथ गुरु भी है। शायद इसीलिए तेरी आई गुरुजी जैसी कठोर हो गई है। काकू से डाकू बन गई है। तेरा भोजन लूट लिया। अवश्य उन्होंने ऐसा मुझे कोई सीख देने के लिए किया होगा। पर बिना भोजन हमारा क्या होगा? इस घने वन में हम किसी का भोजन बन गए तो? हे बाबा, तुझे पढ़ाया पड़ तो ऐसे क्या बोल लो। अरे कुछ नहीं होगा। माँ ने भोजन नहीं दिया, पर मातृभूमि जरूर देगी। इतना बड़ा वन है, इतने बड़े वन में कुछ ना कुछ तो खाने के लिए जरूर मिल जाएगा। हमें सकारात्मक रहना चाहिए। मैं तो रह जाऊंगा, पर यदि घर पर समय से नहीं पहुंचा तो मेरी एक चटात्मक बन जाएगी। परशु, तेरे चिंता करने से हमें रास्ता मिलेगा? नहीं रे, जब चिंता करने से रास्ता नहीं मिलेगा तो चिंता क्यों करें? प्रयास करते हैं। चला। आपको पहले इत्तला दी जा चुकी है कि बादशाह सलामत का हुक्म है कि आप अपने कमरे से बाहर नहीं जा सकते। फिर इस हुक्म उद्दीली का मतलब? हम तुम्हारे बादशाह का हुक्म नहीं, अपनी परंपरा का पालन करेंगे। आज एकादशी है और आज के दिन भवानी माँ के मंदिर में हमें ये भोग का थाल अर्पण करने से कोई नहीं रोक सकता। रक्त का मोल केवल तब तक है जब तक हम यहाँ रहते हुए भी अपनी संस्कृति को बचा पा रहे हैं। अगर अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए हमें अपने प्राण भी देने पड़े तो हम पीछे नहीं हटेंगे। पर यदि हमें कुछ हो गया तो नुकसान तुम्हारे बादशाह का ही होगा। जनाब, अगर बात सिर्फ इस थाल को पहुंचाने की है तो ये थाल भवानी मंदिर हम पहुंचा देंगे, पर बादशाह सलामत के हुक्म के खिलाफ हम वर्जी नहीं कर सकते। क्या आपको विश्वास है कि ये थाल मंदिर तक पहुंच जाएगा?
आई साहब आज नहीं तो कल पहुंचेगा, कल नहीं तो परसों। पर जब तक ये संदेश तारा काकी साहब तक नहीं पहुंच जाता, हम ऐसे ही प्रयास करते रहेंगे। डर तो मात्र इस बात का है कि यदि ये संदेश पहुंचने में देर हो गई तो बहुत देर हो जाएगी। ये वन तो गोटा के भोजन की तरह है, समाप्ति नहीं हो रहा। यीशु, भोजन का नाम मत ले, तो समझ नहीं आ रहा है। भूख के मारे सिर घूम रहा है, हम घूमते घूमते एक ही जगह पर आ रहे हैं। अरे देवा, भटक भटक तो है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है गोटिया। मैंने एक कहानी में सुना था कि लोग वन में पत्थरों से रास्तों पर निशान बनाकर चलते हैं ताकि वो बार बार एक ही रास्ते पर घूमते ना रह जाए। हमें भी वही करना चाहिए था। पर केलस का नहीं, अब रात हो गई है, हमें ये नहीं पता कि हम कहाँ हैं। घर कब पहुँचेंगे? पहुँचेंगे भी या नहीं? मुझे इतनी भूख लगी है, थोड़ी देर खाना नहीं खाया तो मैं भूख से मर ही जाऊंगा। परशु, तू निराश ना हो। मैं कुछ सोचता हूँ। थाम जरा, मैं ये तो परशु, बाजी प्रयास कर रहा है ना, तो कुछ भी नहीं करा। कम से कम विलाप तो मत कर। बुद्धि तू भी लगा सकता था। मैंने भी बोल परशु, बड़ू बोल, बाजी तेज है। मैंने भी बुद्धि लगा कर ही बोला था कि हमें घर पर बिना बताए बाजी के साथ नहीं आना चाहिए, पर तुम दोनों ने मेरी एक नहीं सुनी। परशु, परेशान मत हो, हम रास्ता भटक गए तो क्या हुआ, आई बाबा हमें ढूंढ लेंगे। कसर है। हड़ो बोल, हड़ो बोल। उन्हें कैसे पता चलेगा कि हम इस वन में हैं? तू चुप कर परशु, बाजी को नहीं पता चलना चाहिए कि हम बिना घर पर बताए उसके साथ चल रहे हैं। तू बाजी और विश्वास ठेव, वो हमारे लिए कुछ ना कुछ सोच रहा होगा। क्या आग जलाकर आई को सहायता के लिए बुला लो? पर क्या इतनी जल्दी हार मानना उचित होगा? मलारी, मिल गया, भोजन मिल गया। अरे गोटिया, यीशु परशु जल्दी आओ, चला रे, मिल गया। चला। अरे आओ, जल्दी आओ। हाँ बाजी, कहाँ है भोजन? वाह, अरे पशुओं को पता होता है कि कौन सा फल विषैला है और कौन सा फल खाने योग्य। अगर वो फल मलारी के खाने योग्य है तो हम भी उसे खा सकते हैं। अरे चल। अरे खाओ खाओ, मस्त है।
कि सच है। गोटिया मुझे सच सच बता, पूरा सच। चल पट कर। बाजी, सच ये है कि आज गुरुजी पाठशाला छोड़कर नहीं गए थे, बल्कि रोज की तरह उन्होंने ही हमें बाहर निकाल दिया था। बालू ने हम पर झूठे आरोप लगाए, जिसे गुरुजी ने सच मान लिए। गोटिया ने सच बताने का प्रयास किया, वो राधा काकू को अपमान करने लगे, इसलिए हमने भी पलट कर जवाब दिया। और गुरुजी ने कहा कि हम कल अपने आई बाबा को पाठशाला साथ लेकर ही आए। हम डर गए थे। तब गोटिया ने कहा कि हम यहाँ तेरे पास आ जाए, आई बाबा को बाद में बता देंगे। गोटिया, तूने मुझसे झूठ बोला और अपने आई बाबा से सच छुपाया है। तूने मित्र और परिवार दोनों को धोखा दिया है। वो बेचारे कितने परेशान हुए होंगे। क्यों? शिकायत टिट्टू?